फजाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए बिलावल भुट्टो आज भारत जाएंगे। भारत ने फजाई रास्ता फराहम कर दिया। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा आज सुबह 11 बजे कराची से गोवा के लिए रवाना होंगे। जख्मी हालत में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। हाई कोर्ट में पेशी के दौरान इमरान खान का फ्रैक्चर्ड पांव जख्मी हो गया था, जिसके बायस वो बुध को पेश नहीं हो सके। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आज पेश होने का हुक्म दिया। रिमार्क्स दिए, इमरान खान पेश नहीं हुए तो अबूरी जमानतें खारिज हो जाएंगी। कौम अदलिया के हक में सड़कों पर निकले। इमरान खान की अपील। वीडियो पैगाम में कहा, पाकिस्तान फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। एक माफिया ने हमारे मुल्क पर कब्जा कर लिया। ये माफिया मुल्क की सुप्रीम कोर्ट को तबाह कर रहा है। चीफ जस्टिस और जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हफ्ते को मगरिब से पहले अपने अपने गांव मोहल्लों में जमा हो जाएं। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट से इजहार यकजहती करें। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। सूबाई इलेक्शन 14 मई को ही कराए जाएं। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा गया, अदालती हुक्म पर अमल करते हुए मुज़ाकरात का हिस्सा बने। फरीकैन की जानिब से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। 14 मई को इंतखाब आईनी तकाजा है। अदालत अपने फैसले पर मिनोअन अमल कराए। इलेक्शन कमीशन हुकूमती ताबेदारी में एक कदम आगे निकल गया। 14 मई के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। 4 अप्रैल का फैसला 1 मार्च के फैसले से मुतसादिम है। माजी में इलेक्शन 4 माह आगे बढ़ाने की इजाज़त दी गई। मजीद कहा, इलेक्शन तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं। अदालत उज़्मा किसी अदारे के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। मुज़ाकरात में तारीख के ऊपर डेडलॉक है। एक दिन इलेक्शन कराना चाहते हैं तो 14 मई से पहले असेंबली तहलील करें। फवाद चौधरी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत कह रही है असेंबली तहलील को जुलाई के आखिर या अगस्त में लेकर जाएं। मुज़ाकरात में दोनों जानिब से लचक का मुसाहरा किया गया। मुज़ाकरात के हवाले से हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। अवाम के मसाइल की कुछ खबर नहीं। शहबाज सरकार में पार्लियामेंट सिर्फ अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडे का फोरम बन गया। ख्वाजा आसिफ और खाकान अब्बासी की फिर बढ़ के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जहर उगलते रहे। कराची में आटे का बहरान सर उठाने लगा। महकमा खुराक और फ्लोर मिल्स के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। शहर कायद में 92 फ्लोर मिल्स बंद कर दी गई। शहर को आटे की सप्लाई भी बंद। पाकिस्तान ने 12 साल बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज जीत ली। कीवीज को तीसरे वनडे में 26 रन से शिकस्त। 5 मैचेस की सीरीज 3-0 से पाकिस्तान के नाम। क्लीन स्वीप की सूरत में पाकिस्तान वनडे की नंबर 1 टीम बन जाएगी। तीसरे वनडे में इमामुल हक का बल्ला चल पड़ा। कीवीज के खिलाफ 90 रन की शानदार इनिंग्स खेली। कप्तान बाबर आजम ने खूब साथ दिया। दोनों ने 108 रन की पार्टनरशिप बनाई। शाहीन, नसीम और वसीम ने 2-2 शिकार किए। इमामुल हक मैन ऑफ द मैच करार पाए। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान। बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमरीकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ, क्या जुल्म है। बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।